हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन से प्राप्त उत्पाद बताइए। प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जली विलयन। हमें क्या करना है? सिल्वर नाइट्रेट का विद्युत वैद्युत अपघटन करा के उसमें से जो उत्पाद होगा बस ये देखना है कि कौन किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा, यानी कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी और एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? AgNO3 को देखेंगे किसमें टूटेगा। ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हमारा किसके फॉर्म में होता है? पाउडर के फॉर्म में होता है। ये क्या होगा? जब हम इसको जल में डालेंगे तो ये हमारा Ag+ और NO3- में टूट जाएगा। Ag+ और NO3- यानी कि नाइट्रेट में टूट जाएगा। एक्वस एक्वस माने कि जली विलयन में होता है ये एक्वस में हो गया। अब जल भी है तो जल भी हमारा क्या होगा? जल भी हमारा होगा। देखिए ये H2O हमारा क्या होगा? H+ और OH- में वियोजित होगा। अब ये बताइए इन्हीं चारों में से हमें चेक करना है, देखना है कि किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपचयन होगा। चलिए बच्चों देखते हैं। देखिए A B C। ए से ऑक्सीकरण। ए से क्या होता है हमारा? ऑक्सीकरण। बी से ब्रिज और सी से क्या होता है हमारा? अपचयन। अब देखिए यहाँ पे अपचयन। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। अब देखते हैं कैथोड पर हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी। कैथोड पर कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर अपचयन होगा। क्या होगा कैथोड पर? कैथोड पर अपचयन होगा। किसका अपचयन होगा? जिसका ई नॉट का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका ई नॉट का मान ज्यादा होगा उसका अपचयन होगा। ई नॉट का मान ज्यादा होने का मतलब मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव का मान जिसका ज्यादा होगा उसका क्या होगा? अपचयन होगा। और हमारे पास कौन से दो आयन हैं? देखिए Ag+ और H+। क्यों इनका अपचयन क्यों होगा? क्यों इन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसी का अपचयन होता है। Ag+ और H+ में किसका अपचयन होगा? जिसका ई नॉट का मान ज्यादा होगा। Ag+ का ई नॉट का मान क्या है हमारा? ज्यादा, यानी कि मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा है। कितना है इसका? इसका होता है 0.80 और इसका होता है 0.83 माइनस में। इसका मान ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? अपचयन हो जाएगा। चलिए इसका अपचयन करा लेते हैं। ये देखिए Ag+ हो गया। इसको ये इलेक्ट्रॉन लेके किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये Ag सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगा। ये हो गई हमारी कैथोड की अभिक्रिया। अब हम देखते हैं एनोड की अभिक्रिया। एनोड पर क्या होगा? एनोड एनोड पर क्या होगा हमारा? एनोड पर ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होगा हमारा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा? ऑक्सीकरण होगा। किसका ऑक्सीकरण होगा? जिसका ई नोट का मान कम होगा। जिसका ई नोट का मान कम होगा यानी कि मानक अपचयन विभव का मान जिसका कम होगा। मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव। ई नॉट मतलब क्या होता है? ई नॉट को हम हिंदी में बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। जब मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा होता है उसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बगल कोष्ठक में लिखा होता है मानक अपचयन विभव। तो ये मानक अपचयन विभव के मान होते हैं। अगर हमको क्या करना, मानक ऑक्सीकरण विभव में मान बदलना है तो जैसे कि मान लेते हैं हम माइनस, अगर मानक अपचयन विभव का मान -x में है तो इसको क्या करना, मानक ऑक्सीकरण विभव में परिवर्तित करना तो क्या हो जाएगा? +x हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारा +y है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -y हो जाएगा। ये आपका छोटा सा है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए अब इसका ऑक्सीकरण विभव देखना। देखिए किसका ऑक्सीकरण होगा हमारा यहाँ पे? NO3- और OH- में। देखते हैं NO3- और OH- में किसका ऑक्सीकरण होगा? जिसका ई नॉट का मान कम होगा। किसका कम है हमारा? OH- का ई नॉट का मान कम होता है। जल का अपचयन विभव NO3- आयनों में से कम होता है। इसलिए जल वरीयता के आधार पर यहाँ पर ये क्या होगा हमारा? OH- का ऑक्सीकृत होगा। देखिए चलिए इसको ऑक्सीकृत करते हैं। कैसे ऑक्सीकृत होगा ये होगा हमारा, इसका 4 मोल ले लेंगे OH- के। यहाँ पे ये हमारा किस में विभाजित होगा? ये हो जाएगा हमारा 2H
2 प्लस ऑक्सीजन गैस में ये हमारा क्या होगा, वियोजित हो जाएगा। ये हमारा एक्वस मीडियम में, और ये हमारा लिक्विड यानी जल है। ये आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।